बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। तो साइंस की सीरीज़ शुरू की है चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो पौधों और जानवरों की सेलुलर की तंजीम जो है इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले सेल क्या है, तो सेल के बारे में पढ़ते हैं। Cells are all living things organisms are made of cell। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। A cell is the basic unit। एक सेल जो है बुनियादी इकाई है। Of structure साख्त एंड फंक्शन फाल की ऑफ ऑल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तमाम जानदारों की। प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे और जानवर आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि पौधे और जानवर अरबों सेलों से मिलकर बने हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जानदार जो हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं, सेल्स आर डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं इन साइज़ जिसामत में, शेप्स शक्ल में, एंड फंक्शंस और उनके काम करने के लिहाज से। तो यहाँ पे ये सबसे पहले नर्व सेल जो है क्या करता है, कंडक्ट मैसेज, ये पैगाम रसानी का काम करता है, यानी कि पैगाम वसूल करता है। ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट काज्ड डिजीज़। ये बीमारी फैलाने वाले जरासीमों के ख़िलाफ़ जो है मुकाबला करता है उनका, यानी कि उनके ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है। बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फराहम करते हैं अराउंड द बॉडी को। मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, ये हरकत के लिए इस्तेमाल होते हैं मसल सेल्स। आगे स्किन सेल्स कवर द बॉडी, ये जो है ना जिस्म को ढांपते हैं। एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर, और इनर जो अंदरूनी तह है उनकी हिफाजत करते हैं, अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। बोन सेल प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। प्रोड्यूस पैदा करते हैं, बोन्स टू शेप हड्डियों को शक्ल देने के लिए, एंड सपोर्ट द बॉडी और जिस्म को सहारा फराहम करते हैं, जिस्म को सपोर्ट करते हैं। सम सेल आर लार्ज इनफ टू सीन विद द नेक्ड आइज। कुछ सेल जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आम आंख से भी देखा जा सकता है। मसलन यॉक ऑफ एन एग, जैसे एक अंडे की जर्दी। लेकिन मोस्ट सेल आर टू स्मॉल, लेकिन बहुत से जो सेल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, या ज़्यादातर सेल जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम, हम इन्हें नहीं देख सकते विद आवर आइज़, हमारी आम आंख से। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी दी सेल्स, हमें इन सेल को देखने के लिए ख़ास आले की ज़रूरत पड़ती है। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहले सेल जो है इसकी इस्लाह जो है इंग्लिश साइंसदान था रॉबर्ट हुक, उसने इस्तेमाल की 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इसने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के एक बारीक टुकड़े में छोटे छोटे कमरानुमा साख्तों का मुशाहदा किया, यानी कि बहुत ही छोटे जो है ना इन जो कमरानुमा इसने जो है ना माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसका मुशाहदा किया। ही कॉल्ड, उसने कहा, दीज स्ट्रक्चर्स, ये साख्तें सेल हैं। तो अब आगे जो है वो माइक्रोस्कोप के बारे में है। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक आला है, विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल होता है, टू सी, देखने के लिए, वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी चीज़ें, दैट कैन नॉट बी सीन, जिन्हें नहीं देखा जा सकता, विद नेक्ड आइज, आम आँख से। व्हेन वी लुक एट समथिंग, जब हम कोई चीज़ देखते हैं, थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ज़रिए,
इट्स अपीयर लार्ज, तो ये बड़ी दिखाई देती है। द माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन आवर स्कूल्स, जो माइक्रोस्कोप हम अपने स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं, आर लाइट माइक्रोस्कोप्स, छोटी माइक्रोस्कोप होती हैं। दीज माइक्रोस्कोप्स यूज़ लाइट टू शो द इमेज, ये जो है ना इमेज देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आ लाइट माइक्रोस्कोप, एक छोटी माइक्रोस्कोप, हैज़ अ बेस, इसका एक बेस होता है, एन आर्म, एक बाजू, ए ट्यूब, एक ट्यूब होती है, ए स्टेज, और एक स्टेज होती है, एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रूज, और दो इसके एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं। टू लेंस आर फिटेड ऑन दी टू एंड्स ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब के एंड पर जो है ना लेंस इसके नस्ब होते हैं दोनों सिरों पे। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब, जो लेंस ट्यूब के सिरे पे होते हैं, थ्रू विच वी ऑब्जर्व, जिनके ज़रिए हम मुशाहदा करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट का, इज़ कॉल्ड आई पीस, यानी कि जिस लेंस के ज़रिए हम किसी ऑब्जेक्ट का मुशाहदा करते हैं तो वो लेंस जो होते हैं वो आई पीस कहलाते हैं। द लेंस लेयर द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास होते हैं, टू बी सीन, देखने के लिए, इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। यहाँ अगर हम शक्ल में देखें तो ये जो है ये आई पीस है, और इसके आगे ये जिसके ज़रिए हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक हैं तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है। लाइट इज़ पास्ट, रोशनी को गुजारा जाता है, थ्रू द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के दौरान, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, फ्रॉम बिलो, नीचे से, यूजिंग अ मिरर, शीशे को इस्तेमाल करते हुए। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास, उसको रखा जाता है स्लाइड, शीशे की बनी हुई स्लाइड पे, एंड देन ऑन द स्टेज, और फिर स्टेज पर, टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप, ताकि उसको जो है ना आसानी से क्लियर देखा जा सके। टू एडजस्टमेंट स्क्रू आर यूज्ड, इनको जो एडजस्ट करने के लिए दो स्क्रू लगे होते हैं जिन्हें एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज़, हम इसको जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उसके असल साइज़ से 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल, बहुत से सेल, आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, टू बी सीन, देखने के लिए, विदाउट अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी, माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर, यानी कि पौधे और जानवरों के सेल जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इन मैनी फीचर्स, बहुत सी खसूसियात, बट अ फ्यू डिफरेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, इनकी कुछ खसूसियात तो एक जैसी होती हैं लेकिन इनमें कुछ मुख्तलिफ भी होती हैं। देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सेल, सेल के बहुत से हिस्से होते हैं। अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल शो डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल। अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो पौधे और जानवरों के दरमियान जो है इसके बहुत से हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। जो प्लांट्स में जो मौजूद होता है आउटर मोस्ट कवरिंग एरिया, यानी कि जो बैरूनी हिस्सा आप कह सकते हैं इसका, जो वो सेल वॉल होता है। इट इज़ मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल, ये हार्ड मटेरियल का होता है, कॉल्ड द सेलुलोज, इसको सेलुलोज कहते हैं। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल, ये सेल को सपोर्ट करता है, एंड गिव्स इट्स शेप, और इसको शक्ल देता है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, जानवरों के सेल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है। तो आगे जो दूसरे नंबर पर है इसके सेल का पार्ट्स वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो है आउटर मोस्ट कवरिंग एरिया जो पौधे के सेल में है वो सेल वॉल है, और जो जानवरों के सेल में है वो सेल मेम्ब्रेन है। इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू सेल वॉल, जो पौधे के सेल में मौजूद होती है
जो सेल वॉल के बाद में मौजूद होती है। प्लांट का जो सेल है उसमें सबसे पहले सेल वॉल होता है, जबकि जानवरों के सेल में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। और पौधों के सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद में होती है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो है कंट्रोल करती है मूवमेंट, हरकत ऑफ मटेरियल की इन एंड आउट, यानी कि अंदर और बाहर। ठीक है। इसके आगे जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक मटेरियल होता है प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड अंदर होता है। ठीक है। तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता है वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस, ये पानी और दूसरे कीमियाई मादों पर मुश्तमिल होता है। मैनी सेल, बहुत से सेल, ओरिजिनल्स टिनी, बहुत से सेल जो हैं, ऑर्गेनल्स टिनी सेल स्ट्रक्चर, बहुत जो सेल की छोटी छोटी साख्तें होती हैं आर प्रेजेंट, इसमें मौजूद होती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन, बहुत से जो है ना सेल के अफ़आल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है बहुत से फंक्शन जो है ना ये करता है। ठीक है। तो इसके नीचे जो है ना ये दिखाया गया है कि ये क्या करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल, ये नालियों का एक जाल है, यानी कि ये इसके अंदर जो है ना नालियों का एक जाल होता है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स the movement of material in the cell take place through the endoplasmic reticulum। तो इसके अंदर जो होता है सेल के अंदर मादाजात की हरकत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है, यानी इसके अंदर जो भी हरकत होगी वो इसी के ज़रिए होगी। तो दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, ये जो है सेल को एनर्जी मुहैया करता है। क्लोरोप्लास्टिक्स, तो क्लोरोप्लास्टिक्स जो हैं, क्लोरोप्लास्टिक्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल, ये जो पौधे के सेल हैं ये उसका एक हिस्सा है। दैट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल पर मुश्तमिल होता है। दे ट्रैप एनर्जी, ये एनर्जी मुहैया करते हैं फ्रॉम द सन, सूरज से, ये सूरज से जो है ना एनर्जी जज्ब करते हैं। प्लांट्स यूज़ द एनर्जी टू मेक फूड, पौधे जो है इस एनर्जी को खुराक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। तो आगे है वक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल, वक्यूल जो है फालतू मादे, वाटर पानी, एयर हवा, एंड और फूड पार्टिकल्स, और खुराक के जो ज़रात होते हैं उनको ज़ख़ीरा करते हैं। इन प्लांट्स सेल, पौधों के सेल में आ सिंगल लार्ज वक्यूल, एक जो है बड़ा वक्यूल मौजूद होता है, इस प्रेजेंट मौजूद होता है। बट लेकिन इन एनिमल सेल, जानवरों के सेल में मैनी स्मॉल वक्यूल्स आर प्रेजेंट, जानवरों के सेल में छोटे छोटे जो हैं वो बहुत सी तादाद में ये वक्यूल मौजूद होते हैं। आगे है जी सेंट्री ओवल्स। टू सेंट्री ओवल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, जानवरों के सेल के जो न्यूक्लियस के करीब वो सेंट्री ओवल मौजूद होते हैं। अब जानवरों के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके करीब ये मौजूद होंगे। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो है अहम किरदार अदा करते हैं इन एनिमल सेल डिवीज़न, जानवरों की सेल की तकसीम में, जानवरों की सेल की तकसीम में ये जो है ना एक अहम किरदार अदा करते हैं। आगे जो इसका चौथा पार्ट्स है सेल का वो है न्यूक्लियस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल इन इज़ इट्स न्यूक्लियस, जो सेल का सबसे अहम हिस्सा है वो क्या है, न्यूक्लियस है। इट कंट्रोल ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, ये सेल के अंदर तमाम होने वाली सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। देयरफॉर, इसलिए न्यूक्लियस इज़ द
कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है न्यूक्लियस को। अ थिन मेम्ब्रेन, एक जो पतली मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, सराउंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गर्द मौजूद होती है। एक पतली मेम्ब्रेन के मौजूद होती है सेल में, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड, इर्द गिर्द, ठीक है। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बहुत सी धागा नुमा साख्तें, ठीक है। तो मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मैनी थ्रेड कहते हैं धागा नुमा को, लाइक स्ट्रक्चर साख्तें कॉल्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कहलाती हैं, आर प्रेजेंट मौजूद होती हैं इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू अ न्यू सेल। क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल की खसूसियात को नए सेल में मुंतकिल करती हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ फिक्स्ड। जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो जो है फिक्स होती है। इन एवरी सेल, हर एक सेल में। आ ह्यूमन सेल, एक जो इंसानी सेल है, हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। उसके अंदर, इंसानी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये बाज़ औक़ात MCQs में पूछे जाते हैं, तो ये MCQs के लिए याद रखे जाएँ, ठीक है। तो इंसानी सेल में कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? वो 46 हैं। तो इसके आगे जो आज का आखिरी टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। पौधे और जानवर के सेल में जो कौन सा फ़र्क है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ETC आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, जो आगे है माइटोकॉन्ड्रिया एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हैं ये पौधों में और जानवरों में दोनों में मौजूद होते हैं। बट लेकिन देयर आर सम डिफरेंस टू, लेकिन इन दोनों जो सेल में जो है फ़र्क भी मौजूद है। तो ये फ़र्क जो है ये दिखाया गया है, क्या क्या फ़र्क है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, जो है ना, सेल वॉल जो है प्लांट का सेल है, जो पौधे का सेल है उसमें सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट, इसमें जो जानवर का सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता। न्यूक्लियस लाइज, न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। जो पौधे का सेल है इसमें एक बड़ा वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस सेल वॉल के करीब होती है, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो सेल न्यूक्लियस के करीब होती है बड़े वैक्यूल के ज़रिए। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में होता है, दरमियान में होता है, ठीक है। अब तीसरा जो इसका डिफरेंस है वो ये है, सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट। सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, जो एक जो है वो वैक्यूल इसमें मौजूद होता है, सिर्फ एक बड़ा वैक्यूल, लार्ज बड़ा वैक्यूल। तो मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, इसमें बहुत छोटे जो है वैक्यूल मौजूद होते हैं बहुत सी तादाद में, जबकि प्लांट के सेल में एक ही होता है। तो क्लोरोप्लास्टिक्स आर प्रेजेंट, इसमें जो है क्लोरोप्लास्टिक मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो इसमें है क्लोरोप्लास्टिक आर एब्सेंट, जो एनिमल सेल का है उसमें क्लोरोप्लास्टिक नहीं होते, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, सेंट्रियोल्स इसमें नहीं होते प्लांट सेल में, जबकि एनिमल के सेल में ये सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इसमें मौजूद होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे।